हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में चर्चा किया है। आज का ये वीडियो किस प्रकार से शास्त्रीय अनुबंधन जो है वो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत से अंतर करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बिंदुवार रूप से अध्ययन करेंगे। अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के जो फाउंडर थे वो इवान पावलोव थे, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने थियरी दिया, कहा कि जो लर्निंग होती है वो एसोसिएशन के साथ होती है, यानी कि जब भी हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ कोई भी आर्टिफिशियल या न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार रिपीट करते हैं तो जो रिस्पॉन्सेस नेचुरल स्टिमुलस जैसे कि भोजन है, पानी है, प्रकाश है, उसके लिए आता है, वही रिस्पॉन्सेस जो है वो घंटी या फिर और भी कोई उपकरण जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है को बार बार रिपीट करने पे आने लगता है। इसके साथ ही इसमें जो थियरी इसमें फोकस किया है कि जो स्टिमुलस इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट हुआ था, इवान पावलोव ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर रिस्पॉन्स टाइप क्या है। तो इनवॉलेंट्री है, ऑटोमेटिक है, यानी कि रिफ्लेक्सिस बिहेवियर है, यानी जो भी ज्ञात उद्दीपक अगर समक्ष आता है तभी इसमें प्राणी रिस्पॉन्स करता है। लर्नर रोल क्या है, पैसिव है, यानी कि सीख अपने आप हो जाती है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो डॉक्टर के पास एक बार अगर उसे इंजेक्शन लग चुका है तो वो डॉक्टर के नाम से ही डरने लगता है। इसके साथ ही साथ अगर डॉक्टर उसे दूध पीने में वॉमिटिंग आती है तो दूध जैसी चीज़ें जो कि वाइट कलर की होती है उसे देख करके उससे वॉमिटिंग आएगी ही आएगी। अगर वो दाढ़ी वाले इंसान से कभी डर गया है तो वो हर एक दाढ़ी वाले इंसान को देख करके डर ही जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जिसे BF स्किनर जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इसके फाउंडर, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो उस व्यवहार के परिणाम के पश्चात दिखता है, यानी कि जो भी सक्रिय व्यवहार प्राणी करता है उसके पश्चात यदि परिणाम संतोषजनक आता है तो व्यवहार क्या होता है, उसमें पुनरावृत्ति होती है, और यदि परिणाम जो है वो असंतोषजनक आता है तो उस व्यवहार को प्राणी अवॉइड करता है। यानी कहने का मतलब है कि इनके सिद्धांत यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार प्राणी कैसे सीखते हैं, तो वो वॉलंटरी एक्शन करते हैं और सक्रिय व्यवहार करने के दौरान यदि उन्हें सुनियोजित पुनर्बलन मिलता है तो वांछित व्यवहार यानी कि जो व्यवहार वो सीखना चाहते हैं वो व्यवहार प्राणी सीख लेते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कि स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट चूहे और कबूतर पे किया गया था। रिस्पॉन्स टाइप देखा जाए तो वॉलंटरी है, जिसमें ऐसा व्यवहार जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। लर्नर का रोल देखा जाए तो एक्टिव है, लर्नर खुद ही इसमें बिहेवियर चूज करता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर छोटे बच्चे को हम होमवर्क करने की आदत डालनी है तो हम उसके हर एक स्टेप पे यदि रीइंफोर्स करते हैं तो वो बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करता है। अच्छा स्कोर आता है तो उसे हम रीइंफोर्स कर सकते हैं। अगर बच्चे से गलत आदत उसमें सुधरवानी है तो हम उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू ऐसे बिहेवियर जिससे वो बचना चाहता है, जैसे कि मदर अगर अपने बच्चे में डिसिप्लिन लाना चाहती है तो वो क्या कर सकती है कि कुछ दिनों तक अपने बच्चे के साथ वो प्रेम या स्नेह को अवॉइड कर सकती है, जिससे बच्चे ऑटोमेटिक क्या है डिसिप्लिन वाला बिहेवियर सीख सकते हैं। रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट, रिवॉर्ड या पनिशमेंट से बिहेवियर बदलता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम एक्सपेरिमेंट के आधार पे कंपैरिजन करेंगे कि आखिर दोनों ही थिंकर ने किस प्रकार से अपने अपने प्रयोग के पश्चात अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को इवान पावलोव ने दिया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कुत्ते पे किया था। उन्होंने प्रयोगशाला में कुत्ते को रखा और कुत्ते के समक्ष सबसे पहले भोजन को लाया। भोजन को देखते ही कुत्ते को स्लाइवा आया। भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस है, जिसके लिए रिस्पॉन्स दिया कुत्ते ने स्लाइवा दे करके। फिर उन्होंने बेल लाया। बेल क्या न्यूट्रल स्टिमुलस है, जिसको देख करके कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं दिया, यानी स्लाइवा नहीं आया। उसके पश्चात जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग इवान पावलोव ने क्या किया कि बेल बजाया तब भोजन लाया, बेल बजाया भोजन लाया। ऐसा 3-4 बार करने से क्या हुआ कि कुत्ते को स्लाइवा आया। कुत्ते को स्लाइवा क्यों आ रहा था, नेचुरल स्टिमुलस भोजन के कारण, लेकिन जो बेल था वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसको बार बार नेचुरल स्टिमुलस के साथ यूज किया जा रहा था, जिसके कारण कुत्ते को स्लाइवा आया और अंत में केवल बेल बजाने से कुत्ते को स्लाइवा आया। तो समझ में आता है कि बिफोर कंडीशनिंग जब नेचुरल स्टिमुलस को रखा गया तो UCR यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया, और फेज 2 में जब कंडीशनिंग हो गया तो न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ साथ जब नेचुरल स्टिमुलस को लाया गया तभी भी कुत्ते ने स्लाइवा प्रोड्यूस किया।
स्किनर ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया वो चूहे और कबूतर पे किया। तो जब उन्होंने चूहे को एक पजल बॉक्स में रखा तो चूहे को भूखे छोड़ दिया गया था। भूखे चूहे को ग्रिल युक्त संकरे रास्ते से गुजरकर लक्ष्य तक पहुंचना था। उस पजल बॉक्स का डिज़ाइन इस प्रकार किया गया था कि एक लीवर था, जिसको अगर लीवर चूहे के पैर से दबता तो लाइट निकलता और आवाज़ आती और भोजन अंदर आता, जिसे चूहा खा सकता था। तो चूहे ने क्या किया, उस पजल बॉक्स में निरंतर वो बिहेवियर करता रहा, वो चलता रहा और उसका जो पैर है वो लीवर पर आया और लीवर दबा, लाइट प्रकाश आया, भोजन आया और चूहे ने उस भोजन को खा लिया। फिर ऐसा व्यवहार वो बार बार करता रहा, यानी वॉलंटरी बिहेवियर करता रहा और चूहे को समझ में आ गया कि लीवर को दबाने से लाइट आती है, प्रकाश जगमगाता है और एक आवाज़ के साथ भोजन का प्लेट अंदर आता है। तो उसने डायरेक्ट ही लीवर को दबाना शुरू किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस नोट्स में हम दोनों के कंपैरिजन को इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं कि बेसिस के आधार पे देखा जाए तो फाउंडर कौन थे, पैवलोव थे क्लासिकल कंडीशनिंग के, और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बीएफ स्किनर। टाइप ऑफ लर्निंग क्या था, क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएट करके सीखते हैं और ये कंसिक्वेंस बेस्ड है। बेसिस क्या है, बिहेवियर है, रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री है और वॉलेंट्री एक्शन है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ऑर्डर में देखा जाए तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, इसमें रिस्पॉन्स कंसिक्वेंस है। रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट नॉट डायरेक्ट एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग में डायरेक्ट एंड एसेंशियल है। रोल ऑफ लर्नर क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में पैसिव है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक्टिव है। एम देखा जाए तो टू मेक एसोसिएशन है क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग में चेंज बिहेवियर है। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं